गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट पीरियड में काव्य दूसरी तब याद तुम्हारी आती है शब्दार्थ के साथ समझी थी, और जो एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर है वह भी मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। वर्कशीट में आज मैं आपको वह प्रश्न के उत्तर दूंगी, वह आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। आज मैं आपको प्रश्न के उत्तर विस्तार से लिखिए, वह प्रश्न के उत्तर मैं आपको समझाऊंगी। आपको फिर मौलिकता से आपको नोटबुक में लिखनी है। समझ में आया बच्चों? चलो, पहला प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? कि जब सुबह होती है तो प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो पहले तो रात में जो तारे रात में जो अंधेरा होता है, अंधेरे में तारे दिखते हैं, वह सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं। रात का अंधेरा दूर होने लगता है। फिर पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। लाली छा जाती है यानी कि जब सूर्योदय होता है तब कैसे पूरा आकाश लाल पीला हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? लाली छा जाती है। पंछी चहचहाने लगते हैं। सूर्योदय होते ही सूर्य के किरण जब धरती पे पड़ते हैं कि तुरंत ही पंछी अपने घोंसले से निकल के चहचहाने लगते हैं। कलियाँ भी खिलने लगती है, यानी कि कलियाँ भी अपनी पंखुड़ियाँ खोलकर खिलने लगती है। कलियाँ जब खिलती है तो क्या होता है कि उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगती है, और इस प्रकार जो प्रकृति सोई हुई होती है वह भी जाग उठती है और पूरे वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। सुबह होने से प्रकृति में ऐसे बदलाव आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? कब हरियाली छाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है। जब बरसात होती है तब धरती को पानी मिलता है, और जैसे ही बरसात का पानी धरती को मिलता है तो हरियाली छाने लगती है। वीरान पड़ी धरती पर भी घास उगने लगती है। क्या कहते हैं कि गर्मी के कारण जो धरती वीरान पड़ी हुई थी उस पर पानी मिलता है तो वह भी उसके ऊपर घास उगने लगती है। सूखे पौधे हरे हो जाते हैं। जो पौधे सूख गए हैं वह भी हरे हो जाते हैं। पेड़ों को नया जीवन मिलता है और उनके हरे भरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। कि जब पेड़ों को पानी मिलता है बरसात का तो वह भी उसको नया जीवन मिलता है और पत्ते उसके ऊपर उगने लगते हैं, और उसके कारण पेड़ की शोभा बढ़ जाती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। ऐसे ही वर्षा ऋतु में बरसात का पानी गिरने से हरियाली छा जाती है। देखो, हमारा तीसरा प्रश्न है कि हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? बरसात का पानी धरती पर पड़ता है तो हरियाली छा जाती है, तो ये हरियाली हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है। कि हम सब जानते हैं कि बरसात का पानी, देखो अभी बरसात की ऋतु चल रही है तो हर जगह हमें हरियाली ही हरियाली दिखती है। जहाँ कुछ भी नहीं उगता था, वीरान पड़ी हुई थी, वहाँ भी घास उगने लगते हैं। खेतों में हरी फसलें लहलहाती है। खेतों में भी हम सब जानते हैं कि किसान क्या करता है, तो बरसात आने के पहले खेत को तैयार कर देता है और फसलें भी पानी मिलते ही लहलहाने लगती है। हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं। हरे भरे पेड़ भी झूमने लगते हैं। बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है। बागों में भी और मैदानों में भी हरियाली छा जाती है। सूखे पर्वत भी हरे हो जाते हैं। गर्मी के कारण जो पर्वत सूखे हुए थे वह भी हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली ही दिखाई देती है। देखो, चौथा प्रश्न है कि ईश्वर की याद कब आती है? हमें ईश्वर की याद कब आती है? तो मैंने आपको जब काव्य समझाई थी तब मैंने आपको बोला था कि जब चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाने लगती है, कलियाँ भी अपने दरवाजे खोल देती है और उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगती है, बरसात की बूंदें धरती पर गिरती है, बिजली चमकती है, मैदानों में, वन में और बागों में हरियाली छा जाती है, तब
हरियाली छा जाती है, फिर ठंडी हवा भी मस्ती में चलने लगती है। इन सभी अवसरों पर हमें ईश्वर की याद आती है। क्या कहते हैं कि चिड़िया सुबह उठते ही खुशी की गीत गाती है, कलियाँ अपने दरवाजे खोलकर उसकी खुशबू चारों ओर फैलाने लगती है, बिजली चमकती है, फिर बरसात की बूंदें धरती पे गिरती है, ठंडी ठंडी हवा भी मस्ती में आती है। इन सभी अवसरों पर हमें ईश्वर की याद आती है। देखो बच्चों, यह विस्तार के प्रश्न 4 है, वह आपको मैंने अच्छे से समझाए। आपको अब मौलिकता से अपने आप नोटबुक में लिखना है और परीक्षा में भी आप मौलिकता से प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तो वह सही होंगे। ऐसा नहीं है कि हम नवनीत में से डिट्टो टू डिट्टो लिख ले। समझ में आया बच्चों? हम भी अपनी मौलिकता प्रश्न के उत्तर में ला सकते हैं। देखो, यह प्रश्न के उत्तर है, फिर समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, यानी कि विलोम शब्द है। ये भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। समझ में आया बच्चों? नोटबुक अच्छे से कंप्लीट करते जाना, क्योंकि यह नोटबुक जब स्कूल रीओपन होगी तब हम चेक करेंगे। स्कूल खुलेगी तब हम सिर्फ रिवीजन ही करवाएंगे। इसीलिए हम लोग यह ऑनलाइन क्लास में प्रश्न के उत्तर जो भी है वह हम आपको लिखने के लिए देंगे। समझ में आया बच्चों? तो अच्छे से लिखना, अच्छे से नोटबुक बनाना। थैंक यू।